अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कासमी सी एस अकेडमी। आज हम अपने कोर्स नेम सी लैंग्वेज फॉर बिगिनर जो कि मैंने क्लास 10 फेडरल एंड पंजाब बोर्ड बी एस सी लैंग्वेज कोर्स स्टूडेंट का लेक्चर नंबर 15 का पार्ट नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि स्टूडेंट को पता है कि हम डू वाइल लूप को डिस्कस कर रहे हैं और आज मैं आपके पास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम लिखवाने लगा हूँ। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले अल्फ़ाबेटिक from A to Z or Z to A using do while loop। ये प्रोग्राम 12 है। हमने A से लेकर Z तक असेंडिंग आर्डर में प्रिंट करवा दें या डिसेंडिंग आर्डर में प्रिंट करवा दें, लूप की वजह से करवाइएगा। स्टूडेंट एक यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अच्छा कंसेप्ट देने लगा हूँ कि क्योंकि सी लैंग्वेज के अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं इनके कोड होते हैं। ये कैपिटल ए है, इसका कोड है 65। ठीक है। अगर आपने ए का कोड देखना है ना तो आप लोगों ने क्या करना है, उसमें प्रिंट एफ में जाकर इसकी डेटा टाइप करेक्टर रख के ना, तो अगर आप परसेंटेज सी लगाएंगे तो फिर तो करेक्टर आएगा। लेकिन अगर आप इसकी आस्की वैल्यू देखना चाहते हैं, इनकी डिजिट की फॉर्म में देखना चाहते हैं, तो उसकी वैल्यू आप परसेंटेज डी से लगाएंगे। तो हम ए की वैल्यू 65 है और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 66 हो जाएगी। इसका मतलब है कि ए स्मॉल वैल्यू है, जी क्या है, बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब आपने असेंडिंग आर्डर में करना पड़ेगा। ए से जी की तरफ आपने असेंडिंग आर्डर में जाना है और जी से वापस आपने ए की तरफ डिसेंडिंग आर्डर में आना है। तो ये कैपिटल अलग है और 93 स्मॉल ए की एड है। तो अगर आप स्मॉल ए से स्मॉल जी की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको असेंडिंग आर्डर में जाना पड़ेगा, और जी से दोबारा ए की तरफ आना चाहते हैं तो इसको भी आपने डिसेंडिंग आर्डर में आना पड़ेगा। चलिए आपके प्रोग्राम में जाते हैं। तो इसकी आपकी ये लेटेस्ट कंपाइलर है इसलिए इनकी वैल्यूज़ इनमें ये आ रही है। तो अगर हम इसमें ये प्रोग्राम देखें तो इसमें स्टार्टिंग वैल्यू जो हम सी एच वेरिएबल लेंगे 4, उसकी डेटा रखेंगे आई। ठीक है क्या? इसको हम असाइन कर देंगे। अगर आपने ए से जी की तरफ जाना है तो कैपिटल ले देंगे, और क्योंकि करेक्टर हम सिंगल कोट्स में देते हैं तो इसलिए आपने सिंगल कोट्स के अंदर आपने कैपिटल ले दे देना है। ठीक है, ये स्टार्टिंग वैल्यू हो जाएगी। एंडिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू स्टूडेंट आपके पास ये है कि आई इसकी स्टार्टिंग वैल्यू छोटी दे रहे हैं, एंडिंग वैल्यू क्योंकि ए कैपिटल ए स्मॉलर है, जी जो है वो ग्रेटर है। तो आई इज लेस देन इक्वल टू, क्वेश्चन के अंदर आपने दे दिया जी कैपिटल जी। ठीक है। और इधर आप असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हो तो आप क्या करोगे, आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट करोगे। अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना चाहते हैं तो आप उसी तरह सी एच या 4 लेंगे और 4 को आई को स्टार्टिंग वैल्यू उसी तरह अब आप अपने जी देनी है, कैपिटल वैल्यू देनी है आपने। हम दोनों इंशाल्लाह इसको देखेंगे। एंडिंग वैल्यू वो स्टूडेंट आपके पास, क्योंकि आप बड़ी वैल्यू दे रहे हैं तो आप ग्रेटर दें। ठीक है, इक्वल टू ए। और इधर आप डिक्रीमेंट करोगे तो डिक्रीमेंट जो होगा आई आई माइनस माइनस। चलें इनको ट्राई करते हैं, ये डिस्प्ले होते हैं या नहीं होते। ये डेव है, हमने इसको मिटा देते हैं पहले। यहाँ वेरिएबल लेते हैं जी। पहले हम असेंडिंग आर्डर में लिख रहे हैं ए बी सी। ठीक है, कैपिटल। तो सी एच ए आर 4, इसमें एक आई लेता हूँ, इसको स्टार्टिंग वैल्यू देता हूँ इज इक्वल टू ए, सेमी करंट डालता हूँ। डू से करना है, डू इसकी बॉडी लगाएंगे आगे, एंटर।
प्रिंट एफ, तो परसेंटेज डी लगा, परसेंटेज सी लगी, क्योंकि हमारे पास जो करेक्टर होता है उसका होता है परसेंटेज सी। परसेंटेज सी, बीच में टैब लगा दें और कॉमा के बाद हम लगा देंगे आई, सेमी कॉलन, और इंक्रीमेंट करना पड़ेगा तो आई प्लस प्लस। और क्योंकि डू के अंदर हम बॉडी कंडीशन, बॉडी के बाद लगाते हैं, कब तक हम स्टार्टिंग वाली छोटी, क्योंकि ए स्मॉलर है, जी क्या है बड़ा है, तो वाइल ब्रैकेट आई इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल जी, इसमें सेमीकोलन लगाने होते हैं। चलें इसको कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है, इसको रन करते हैं। जी देख लें स्टूडेंट, ए बी सी डी ई एफ जी एच, हमारे पास पूरे जो ए से लेकर जी तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गए। ये प्रोग्राम देख लें, स्टार्टिंग वैल्यू आपने ये दे देनी है, एंडिंग वैल्यू आपने क्या दे देनी है, ये वाली दे देनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आप कहते हैं डिसेंडिंग आर्डर में, आपने वो स्टार्टिंग वैल्यू क्या दे देनी है, कैपिटल जी दे देनी है। ठीक है, और इंक्रीमेंट की जगह पे आपने डिक्रीमेंट कर देना है, जब तक हमारे पास, अब एंडिंग वैल्यू को आपने ए कर देना है, और आपने लेस देन की जगह पे ग्रेटर देन सिंबल लगा देना है। सारी चेंजिंग करनी है क्योंकि अब आप बड़ी वैल्यू साइन कर रहे हैं। फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल करेंगे, कोई एरर नहीं है, रन करेंगे। अब देखिए, जी वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू, तो हमारे पास डिसेंडिंग आर्डर में आ चुके हैं। अब स्टूडेंट इसको हम थोड़ा सा वाइल लूप से करते हैं। ये तो हमारा प्रोग्राम था जो हमने लिखे थे कैपिटल लेटर, अब हम स्मॉल लेटर लिखते हैं, लोअर केस लिखते हैं, तो बस करते हैं उसको वाइल लूप से। तो पहले वाइल लगा देंगे, वाइल, इसकी बॉडी को हम नहीं छेड़ना, यहाँ से इसको मिटा देते हैं, डू हमने मिटा दी, इसको मिटा दें, स्टार्टिंग वैल्यू देते हैं स्मॉल है। अब इसके अंदर एंडिंग वैल्यू देनी है अपने, आई इज स्मॉल वैल्यू दे रहे हैं तो लेस देन इक्वल टू जी लगाना है आपने, तो जी। ठीक है, बाकी आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी, ये इसकी बॉडी हो जाएगी। और आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा क्योंकि आपको ए से जी की तरफ जा रहे हैं, तो आपको प्लस करना पड़ेगा, ए स्मॉल वैल्यू है, आई माइनस माइनस। ठीक है, तो कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है, रन करते हैं। ये कुछ अजीब सी वैल्यू आ रही है, कोई मिस्टेक्स हमने की हैं। आई इज इक्वल टू ए, आई इज लेस देन इक्वल टू जी, सॉरी आई हमने डिक्रीमेंट लगाए हुए, हमें इंक्रीमेंट करना चाहिए था। ठीक है, कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है, रन करते हैं। ये देख मिस्टर, अब स्मॉल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, हमारे पास जी तक सारे नंबर स्क्रीन पे प्रिंट हो गए। अगर आप कहा जाए कि आप इसको डिक्रीमेंट कर दो, तो स्टार्टिंग वैल्यू आप इसको क्या दे देंगे, जी कर देंगे। आपने लेस देन की जगह पे, क्योंकि आप बड़ी वैल्यू दे रहे हैं, तो ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे, और एंडिंग वैल्यू आप ए कर देंगे, संभाल ले।
और इंक्रीमेंट की जगह पे कर देंगे डिक्रीमेंट कर देंगे जो पहले किया था। अब ये स्मॉल लेटर क्या हो जाएंगे, कंपाइल कर लें। अब ये देखें, ये हमारे पास ZYX हमारे पास स्मॉल लेटर के अंदर स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, प्रिंट हो चुके हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम था, पेपर के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर आपको लेक्चर की समझ आई है तो मेरे चैनल कासमी CS अकेडमी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपनी राय आपने ज़रूर देनी है कि आपको इन लेक्चर्स की समझ आ रही है और आपकी कंसेप्ट्स क्लियर करने में आपकी हेल्प आउट हो रहे हैं, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और मैं आपके लिए और इस तरह की वीडियोस बनाता रहूं कि चलें जो मैं मेहनत कर रहा हूं तो स्टूडेंट को इसका क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। चलें स्टूडेंट, मिलते हैं न्यू लेक्चर में न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।